हेलो दोस्तों। मैथ्स के सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम एक नए चैप्टर का शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है आपका औसत। पिछले क्लास में हमने जाना था लाभ हानि का टाइप 10 तक का पूरा क्वेश्चन। तो टाइप 10 तक होने के बाद आज मैंने एक नया चैप्टर लिया है जिसका नाम है आपका औसत। औसत मीन्स आपका एवरेज। देखिए औसत होता क्या है, एक बार डेफिनेशन समझ लेते हैं और किसे कहा जाता है और औसत निकाला कैसे जाता है। तो यहाँ पर देखिए जो औसत है किसी भी दी गई राशि का औसत उच्चतम राशि और निम्नतम राशि के मध्य। जैसे मान लीजिए कोई नंबर दिया है जैसे 6 और आपके पास 7। तो यहाँ पर देखिए जो औसत है उच्चतम राशि, उच्चतम मतलब आपका 7 और निम्नतम मतलब आपका 6। तो मैक्सिमम आपका 7 है और मिनिमम आपका कितना है, 6 है। इनके मध्य जो वैल्यू होता है वही आपका क्या होता है, औसत होता है। तो यहाँ पर औसत को हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, मीन। औसत का एक दूसरा नाम भी है जिसे हम किस नाम से जानते हैं, मीन। मीन मतलब आपका माध्य। अब यहाँ पर देखिए औसत का यहाँ एक फॉर्मूला होता है। तो औसत का यहाँ पर फॉर्मूला मैंने लिया है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों का योग कहने का मतलब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और पदों की संख्या कहने का मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पर देखिए हम बात करें इसमें मैंने सबसे पहले टाइप 1 में एक नॉर्मल क्वेश्चन लिया है जिसमें हम सभी संख्या को जोड़कर जैसे यहाँ पर जैसे फॉर्मूला है पदों का योग, कहने का मतलब यहाँ जितनी भी संख्या दी गई है उसको जोड़कर और जितनी भी संख्या है टोटल 1 2 3 4 5, कहने का मतलब ये सभी संख्या को जोड़कर जब हम 5 से डिवाइड करें तो हमको औसत मिल जाएगा। लेकिन इसको बनाने के लिए, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, जैसे अगर मैं सभी संख्या को जोड़ता हूँ फिर 5 से डिवाइड करता हूँ तो इसमें थोड़ा सा टाइम अपने को लग सकता है। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम इसमें ट्रिक का यूज़ करेंगे। तो जो ट्रिक है आपका पहले तो आप सभी संख्या को जोड़ के लिख लीजिए। तो यहाँ पर कौन कौन सी संख्या दी गई है उसको हम लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है आपका 995, फिर कितना दिया आपके पास 991, फिर आपके पास दिया है 996, फिर आपके पास दिया है 990, फिर आपके पास दिया है 998। यहाँ तक मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए इसमें जो सबसे छोटी संख्या होगी, सबसे छोटी संख्या आप उसको कॉमन निकाल दीजिए। तो इसमें जो सबसे छोटी संख्या है वो आपका 990 है। 990 और यहाँ पर प्लस का साइन जरूर लगाइएगा। तो 990 आप कॉमन निकाल दीजिए। तो देखिए यहाँ पर आपके पास दिया है 995 और मैंने 990 कॉमन निकाल दिया है। तो इसमें कितना बचेगा आपका 5, इसमें कितना बचेगा 1, इसमें कितना बचेगा 6 और यहाँ पर देखिए 6 के बाद यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा तो हम इसको 0 लेंगे। उसके बाद यहाँ पर कितना बचेगा आपका 8 और इसको हम डिवाइड करेंगे, टोटल जितनी भी संख्या है उस 5 से आप डिवाइड कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए उसके बाद और यहाँ पर लिखेंगे हम 990। ये सभी संख्या को आपको जोड़ना है। 8 और 6 14, 14 एक 15, 15 और 1 मिनट गलती कर दिया मैंने। 8 6 14, 14 और 15, 15 5 कितना हो गया आपके पास 20। नीचे कितना दिया आपके पास 5। उसके बाद देखिए आपके पास ये हो जाएगा 990। ये 5 का जब आप 20 से भाग करेंगे तो आपके पास 4 मिलेगा। तो 990 प्लस 4, ये दोनों को आप जोड़ेंगे तो 994 इसका आंसर होगा। तो ये रहा टाइप 1 का पहला क्वेश्चन जिसमें मैंने आपको यहाँ पर कुछ संख्या दिया था और अगर आप इसको नॉर्मली भी बनाएंगे तो ये बन जाएगा। सभी संख्या को जोड़कर आपको 5 से डिवाइड करना है। लेकिन मेरे हिसाब से इस तरीके के क्वेश्चन में जहाँ से देखिए सभी संख्या आपका 9 से स्टार्ट हो रहा है तो इसमें आप 990 को कॉमन ले लीजिए। फिर 990 में से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आपके पास 5 बचेगा। फिर 990 में 990 और यहाँ पर 991 था तो 990 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा। फिर 990 कॉमन ले लेंगे, एक्चुअली ये कॉमन नहीं है, एक्चुअली इसको हम लोग स्प्लिट करके लिए हैं।
तो 990 इसमें बाहर निकालने पर यहाँ 6 बचेगा, फिर यहाँ 990 प्लस 0 बचेगा, फिर यहाँ 990 प्लस 8 बचेगा और डिवाइडेड बाय आप कितना कर देंगे 5, क्योंकि यहाँ पर टोटल आपके पास 5 संख्या दी गई है और जो भी आपका वैल्यू आएगा ये सभी को जोड़ने पर, जैसे आपके पास 20 मिला, इस 20 का जब आप 5 से भाग करेंगे तो आपके पास 4 मिलेगा, 990 और 4 को जोड़ेंगे तो 994 होगा। तो ये था पहला क्वेश्चन टाइप 1 का। अब बात करें इसी में दूसरा क्वेश्चन का, ये भी देखिए आपका सिमिलर ही है और यहाँ पर जो भी संख्या दिया है उसको आप सबसे पहले आप लिख लीजिए, जैसे 1 2 1 1 2 प्लस 1 2 0 8, फिर आपके पास दिया है 1 2 0 5, फिर आपके पास 1 2 1 1 0, फिर आपके पास दिया है 1 2 1 1। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें जो सबसे छोटी संख्या है, सबसे छोटी संख्या, तो यहाँ पर देखिए सबसे छोटी संख्या इसमें कितनी है 12105, आप उसको सबसे पहले बाहर निकाल दीजिए। तो यहाँ 12105 प्लस यहाँ पर देखिए इसमें से मैं 12105 कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ पर 7 बचेगा, यहाँ पर आपका 3 बचेगा, यहाँ पर आपका 0 आएगा, यहाँ पर आपका 5 आएगा, यहाँ पर आपका 6 आएगा। टोटल कितनी संख्या है 5, 1 2 3 4 5, 5 यहाँ पर लिख दीजिएगा आप। उसके बाद 12105 ये सभी को आप जोड़ेंगे तो 6 और 5 11, 11 और 3 14, 14 7 21 बटे कितना हो गया 5। उसके बाद 12105, ये 5 से आप 21 को डिवाइड करिए, तो 5 को जब 21 से आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 4.2। इस 4.2 को इसके साथ प्लस करेंगे, तो एक बार प्लस करके मैं आपको दिखा देता हूँ, 12105, उसके बाद 4.2, यहाँ पर आएगा 2, यहाँ 9, ये 0, ये 1, तो आपके पास आएगा 12109, 12109.2। ये रहा टाइप 1 का ये दूसरा क्वेश्चन। अब बात करें इसी में टाइप 3 के तीसरे क्वेश्चन का, जो टाइप 3 का जो तीसरा क्वेश्चन है एक बार देख लेते हैं। देखिए पहला लिखा है 789, फिर आपका 792, फिर आपका 788, फिर 799, फिर 787, फिर आपके पास 798, फिर आपका 791, फिर आपका 795, फिर 790 और 796। तो इस क्वेश्चन को भी हम इसी तरीके से रूल से बनाएंगे। पहले हम सभी संख्या को लिख लेते हैं, 789 प्लस यहाँ पर दिया है 792, फिर 788, फिर 799, फिर आपके पास 787 प्लस यहाँ पर 798, फिर 791, उसके बाद 795, फिर आपके पास 790 और उसके बाद 796। इसमें हम सबसे छोटी संख्या देखते हैं, कौन सी सबसे छोटी संख्या, यहाँ पर देखिए 787 है, तो यहाँ से हम 787 को बाहर निकालेंगे, प्लस अब यहाँ पर देखिए एक एक करके हम लिखते जाएंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर देखिए यहाँ पर आएगा आपके पास 5, यहाँ पर आपके पास आएगा 1, यहाँ पर आपके पास आएगा 12, यहाँ हमने कॉमन निकाल दी इसलिए यहाँ 0, उसके बाद यहाँ पर आपके पास आएगा 8, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपके पास आएगा 4, उसके बाद यहाँ पर आपके पास कितना आएगा, देखिए 4 के बाद आपके पास, एक मिनट में मैंने गलती कर दिया है, पहले 2 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर यहाँ 1 आएगा, फिर यहाँ आपके पास 12 आएगा, यहाँ पर आपके पास 7 8 से कौन निकल गया, उसके बाद आपके पास 790, यहाँ पर 8 आएगा, उसके बाद यहाँ 4 आएगा, उसके बाद 795 है, 795 और यहाँ पर 787, तो यहाँ 787 और 7 मतलब आपके पास फिर से वापस 4 आएगा, 4 नहीं, आपके पास ये 3 और यहाँ पर आपके पास 8 आएगा, उसके बाद आपके पास कितना आएगा 3 आएगा, उसके बाद आपके पास कितना आएगा और यहाँ पर 9 आएगा। यहाँ तक मेरे हिसाब से आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं यहाँ पर टोटल कितने डिजिट है, पहले इसको काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिवाइडेड बाय कितना हो गया 10। उसके बाद ये हो गया 787, ये सबको हमको प्लस करना है, 9 3 12, 12 8 20,
20 और 4 आपका 24, 24 और आपका 8 हो गया 32, 32 और 12, 32 और आपका 12 हो जाएगा, 4 2 हो गया 6, 46, 46 एक 47, 47 और 2 आपका 49, 49 और 5 हो गया आपका 54, 54/10। उसके बाद आपके पास 787, ये 10 का 54 से डिवाइड करेंगे तो 5.4 आएगा। फिर इसको आपको इसके साथ प्लस करना है तो 4 पॉइंट, उसके बाद 7 5 कितना हो गया 12, 8 और 1 9 और यहाँ कितना हो गया 7। तो 792.4 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आशा करता हूँ आपको ये टाइप 1 पसंद आया होगा। अब बात करें हम लोग टाइप 2 का, तो देखिए जो टाइप 2 है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये टाइप 2 जो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ आपको क्वेश्चन देख के ही इसमें आपको समझ आ जाएगा कि कौन से क्वेश्चन में हमको करना क्या है। तो देखिए जो आपका टाइप 2 है, इसमें आपको बोला है 3 लगातार सम संख्याओं का औसत 48 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। 3 लगातार सम संख्याओं का औसत 48 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर आपसे एक वर्ड बोला है लगातार सम संख्याओं का औसत, हमेशा याद रखिएगा बीच की संख्या होती है। अगर जब कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है 3 लगातार सम संख्याओं का औसत 48 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए, तो ये जो संख्या दिख रही है ये हमेशा याद रखिएगा बीच की संख्या होती है। तो इसको बनाना ही नहीं है, इसको नॉर्मल अपन लोग ट्रिक से ही बना लेंगे। 3 लगातार सम संख्याओं का औसत 48, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ मैंने लिख दिया 48। तो 48 के बाद जो अगला नंबर होगा, इसमें आप सम संख्या है तो 2 प्लस करिएगा 50 होगा। और 48 के पहले, तो 48 के पहले कितना होगा आपका 46। तो इस क्वेश्चन में हमसे यही पूछा था 3 लगातार सम संख्याओं का औसत 48 है। तो याद रखिएगा जब 3 लगातार सम संख्याओं का औसत 48 हो तो ये बीच वाली संख्या होती है। तो बीच वाली संख्या से पहले सम संख्या 46 होगी और बीच वाली संख्या के बाद जो सम संख्या होगी 50 संख्या होगी। इस क्वेश्चन में हमको संख्या निकालने बोला था, तो संख्या होगा आपका 46 48 50। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। इसी प्रकार बात करें अगले क्वेश्चन की, 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत, 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 25 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो अभी मैंने आपको बताया जो ये दिए रहता है ये आपका बीच वाली संख्या होता है। तो यहाँ पर पहले 25 लिख लेंगे, 25 के बाद 2 संख्या और मैं लूँगा 27, और 27 के बाद आपका कितना होगा 29। अब 25 से पहले आपका 23 होगा और 23 से पहले आपका कितना होगा 21। तो ये क्वेश्चन जो 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 25, तो संख्या बताइए। तो संख्या आपका ये होगा 21 23 25 27 29। अब बात करें अगले क्वेश्चन का, इसमें देखिए आपके पास बोला है 6 लगातार सम संख्याओं का औसत आपको विषम संख्या के रूप में दे दिया। ध्यान से समझिएगा, 6 लगातार सम संख्याओं का जो औसत है 35 है, तो संख्या बताइए। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा तो आपको समझ आएगा 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 35 है, तो संख्या निकालने बोल रहे हैं इस क्वेश्चन में। लेकिन यहाँ पर जो आपको दिया है ना औसत दिया है वो आपका विषम संख्या के रूप में दिया है। जब विषम संख्या के रूप में दे दे इस तरीके से, तो ये बीच वाली संख्या होती है, हमेशा याद रखिएगा। और 6 संख्या अपने को बताना है। तो देखिए 35 से पहले जो आपकी सम संख्या होगी, 35 से पहले जो सम संख्या होगी वो आपका 34 होगा। 34 से पहले जो सम संख्या होगा वो आपका 32 होगा। और 32 से पहले जो सम संख्या होगा वो 30 होगा। इसी प्रकार 34 के बाद जो सम संख्या होगा वो 36 होगा। 36 के बाद जो सम संख्या होगा वो 38 होगा। 38 के बाद कितना होगा 40। मैंने आपको बताया है कि जो 6 लगातार सम संख्या का औसत 35 है, मतलब ये बीच वाली संख्या दी है, यहाँ के बीच की संख्या दी है। और बात सम संख्या का बोला है तो 35 से पहले 34, 34 से पहले 32, 32 से पहले 30 और 35 के बाद आपका 36, 38 और 40। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 का हल। अब बात करें इसी में क्वेश्चन नंबर 4 का, तो इसमें भी देखिए उसी टाइप का क्वेश्चन पूछा है। 4 लगातार विषम संख्याओं का औसत 20 है। बात कर रहा है विषम संख्या, लेकिन जो उनका औसत है वो आपको सम संख्या के रूप में दे दिया है। तो यहाँ पर देखिए 20 से पहले जो विषम है वो आपका कितना होगा, आपका 19 होगा। 19 से पहले कितना होगा आपका 17 होगा। इसी प्रकार 19 के बाद जो विषम संख्या होगा वो 21 होगा और 21 के बाद आपका कितना होगा
23। और यहाँ पर देखिए 4 लगातार विषम संख्याओं का औसत 20 बोला है, मतलब ये बीच वाली संख्या दी है, तो इसका यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है। अपने को 20 से पहले जो विषम संख्या देखना है वो 19 होगा, 19 से पहले 17 होगा, इसी प्रकार 20 के बाद जो विषम संख्या होगा वो 21 होगा और ये आपका 23 होगा। तो ये रहा, मैंने आज सिर्फ टाइप 2 तक ही क्वेश्चन लिया है। तो मैंने आज एवरेज स्टार्ट किया और इस एवरेज में मैंने टाइप 2 तक ही मैंने क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कराया है। नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप 3 टाइप 4 के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको ये मेरा बनाया गया हुआ वीडियो अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।